तो आज हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4 करेंगे। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के ऊपर है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। भारत जो खेती बाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो इसकी जो 2/3 जो जनसंख्या है वो खेती बाड़ी के कामों में लगी हुई है। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर जो प्राथमिक क्रिया होती है विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। तो वहाँ इसी क्रिया से वो भोजन हम पैदा करते हैं जो हम खाते हैं। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट आल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। भोजन के अलावा ये जो सेक्टर है ये दूसरे कारखानों के लिए रॉ मटेरियल भी उसका भी उत्पादन करता है। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। जैसे बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री है, आटे की फैक्ट्री है, दूसरा जो चीनी मिल है, ये सब फैक्ट्रियां हैं जो खेतीबाड़ी से संबंधित हैं। तो मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एट्सेट्रा आर आल्सो एक्सपोर्टेड। तो बहुत से ऐसे खेती के उत्पादन है, चाय है, कॉफ़ी है, मसाले हैं, ये बाहर के देशों को भेजे जाते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो खेतीबाड़ी की किस्में हैं। एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत समय से चली आ रही ये एक खेतीबाड़ी एक ऐसी कृषि जो है एक ऐसी एक्टिविटी है देश की। ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। तो ख़ास करके इसके जो खेतीबाड़ी के तरीके हैं कल्टीवेशन के वो काफ़ी बदल गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिज़िकल एनवायरनमेंट। तो जिस जगह में हमने खेती करनी है वहाँ का फिज़िकल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट कंडीशंस, टेम्परेचर वगैरह कैसा है, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस। तो सामाजिक जहाँ हमारी चली आ रही परंपराएं हैं उसकी तकनीक है। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। फार्मिंग दो तरह की है इसमें बताई है। एक तो सबसिस्टेंस है यानी कि एक ही जगह पे थोड़ी मतलब जगह में खेती करनी है, सघन खेती है। दूसरी कमर्शियल खेती है जिसमें हमने सिर्फ व्यापार के लिए खेती करनी है, यानी वो चीज़ें हमने जो उपज है वो हमने थोड़ी अपने पास रखनी, बाकी बेचनी है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टाइज्ड। तो भारत के अलग अलग भागों में ये निम्नलिखित प्रैक्टिसेस हो रही हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो प्राथमिक खेती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टाइज इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। भारत के कुछ भागों में ये वाली खेती अभी भी होती है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टाइज्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। छोटे जो प्लाट होते हैं वहाँ पर खेतों में ये खेती होती है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स। इसमें हल वगैरह के छोटे औजार होते हैं जिससे ज़मीन को कहीं से या दूसरी चीज़ों से खोदा जाता है, उसके बाद उसमें बिजाई होती है। एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर होती है, यानी कि घर के ही लोग होते हैं वही इसमें मजदूरी करके खेत बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। ये जो खेती होती है ये मानसून पर निर्भर होती है। नेचुरल फर्टिलिटी, जो नेचुरल ज़मीन में जो खाद होती है यानी उसमें कुछ और डालते नहीं है, सॉइल में जैसी सॉइल होती है उसमें ऐसा ही उसी पर निर्भर करती है। मानसून पर पानी के लिए निर्भर करती है। एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से वो बिजाई करते हैं। टू द क्रॉप्स ग्रोन, उसमें फसलें वही होती हैं। इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड। तो ये एक स्लैश एंड बर्न मतलब के जलाओ, काटो और फिर जलाओ, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर करो। तो ऐसे किसान होते हैं जो किसी एक पैच पर जो वहाँ पर वनस्पति होती है उसको आग लगा देते हैं, उसकी राख के ऊपर फिर हल चलाते हैं। तो वहाँ पर अनाज, सीरियल्स या फूड क्रॉप्स थोड़ी देर के लिए उसमें उपजते हैं। सस्टेन देयर फैमिली, को अपने फैमिली परिवार की रक्षा के लिए थोड़ा अनाज उगाते हैं। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, जब उस खेती की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है। द फार्मर्स शिफ्ट, उस किसान वहाँ से हट जाते हैं, वहाँ किसी दूसरी जगह में जाके फ्रेश पैच ले लेते हैं, उसमें फिर से वहाँ पर दोबारा जलाते हैं और कल्टीवेशन करते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश
द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो जो जगह उन्होंने छोड़ दी है वहाँ पर फिर से उपजाऊ शक्ति वापस आ जाती है। तो उसी पैच में फिर थोड़ी देर बाद 2-3 साल बाद वो लोग वापस आ जाते हैं। थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ लो। तो ये जो कुदरती तरीक़ों से जहाँ पर इस ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो इतनी अधिक नहीं होती, तो फार्मर डज़ नॉट यूज़ फर्टिलाइज़र्स, वहाँ पर किसान खाद वगैरह या रासायनिक खाद वगैरह यूज़ नहीं करते और अदर मॉडर्न इनपुट्स भी यूज़ नहीं करते। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के भिन्न भिन्न भागों में ये वाली खेती जो है अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ फार्मिंग? ऐसी किसानी के बारे में आप बता सकते हैं? इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम। असम में इसको झूमिंग कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड। पामालू इन मणिपुर में पामालू कहते हैं। दीपा इज़ इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इसका और नाम है झूमिंग, इसका नाम है। The slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico and Central America, conuco in Venezuela, raca in Brazil, mesol in Central Africa, लेडांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। अलग अलग देशों में इस खेती का अलग अलग नाम है। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज़ कॉल्ड बेवार और दाहिया। इन मध्य प्रदेश पोडू पेंडा। इन आंध्र प्रदेश में इसका अलग नाम है तो पामा दावी और कोमान। इन ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी एंड वेस्टर्न घाट्स, बेलर एंड बोल्टर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट, कुरावा इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इसके अलग अलग नाम हैं। तो ये हमने आज पढ़ा एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में।